तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि यूपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि हिंदी माध्यम छात्रों के लिए कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। आज हम उस पे चर्चा करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, उन्हें कन्फर्म ही नहीं होता है कि यार हम कौन-कौन सी किताबें पढ़ें और क्या पढ़ें और किस लेखक का पढ़ें कि मतलब जल्दी सफल बन सकें, मतलब सफलता हमें जल्दी मिल सके। तो मैं आज उसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको उसी चीज़ की पूरी जानकारी देंगे कि हिंदी माध्यम के छात्र के लिए सबसे बेहतर बुक कौन-कौन सी होती है जो उन्हें पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छा कि एग्ज़ाम में ज़्यादा उन्हें सफलता मिलने में ज़्यादा आसानी हो सके या एग्ज़ाम में उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके उस किताब से। तो ऐसे किताबों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जो इनके लिए पहले बेसिक से लेकर आपके पूरी किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं शुरुआत करने से पहले एक चर्चा यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी नया में करना चाहते हैं या जो जिनके अंदर ऐसा लगता है कि यार यूपीएससी की तैयारी मुझे करना चाहिए, तो उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इस वीडियो में उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि इस वीडियो को देखेंगे और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इनमें से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा कि अच्छा तरीके से कि उन्हें कंफर्म पता चलेगा कि यह किताबों को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी के हिंदी माध्यम के छात्र के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर वो भाई नया में है और स्टार्ट करना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको ये किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। भारतीय इतिहास मतलब दृष्टि के द्वारा ये बनाया गया क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी थॉट क्वेश्चन है। अगर इस किताबों को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से थॉट एक सोचने के तरीका और क्वेश्चन किस बेस पे आता है, उस पे आपको समझ में आ जाएगा। और ये कक्षा 6 से लेकर आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक की मतलब नई एवं पुरानी एनसीईआरटी के बारे में पूरा अध्ययन बताया गया है। आप इस किताब को अवश्य पढ़ें, जो अगर एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के न्यू में तैयारी करना चाहते हैं या जो कर भी रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि उनके लिए सबसे पहले ये है कि इस किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मतलब भारतीय इतिहास, हिस्ट्री के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद आगे बताया जाएगा जो किताब पढ़नी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँगा कि जियोग्राफी के लिए, तो ये भी आपका है एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन दृष्टि के द्वारा बनाया गया है। तो भारत एवं विश्व भूगोल कक्षा 6 से 12 तक की इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपने पढ़ा है बचपन में। तो एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक तरीका मिल जाएगा कि मतलब यूपीएससी प्रश्न किस तरह से पूछती है और किस तरह से हमारा बेसिक मजबूत हो सकेगा। तो इस किताबों से पढ़ने से ये ज़रूरी है कि आपका जो कम मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा इधर से ही कंप्लीट हो जाएंगी। अब उसके बाद मुझे लगता है कि यार एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन दृष्टि के द्वारा ये भी है, मतलब क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। और ये भी कक्षा 8 से 12 तक की सारी किताबें दी गई हैं, जिसमें आपको आर्थिक चीज़ें और राजनीतिक चीज़ें के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें पढ़ाई मतलब करना चाहिए। मतलब बेसिक आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हम बचपन में जो सही तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए कक्षा 8 से 12 तक के अध्ययन के बारे में बताया गया। इसमें आप एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी भी है, इसलिए इस किताबों को आपको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके तैयारी के लिए, ज़्यादा मतलब मेहनत करने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। और दूसरा का किताब मैं बताने का सामान्य विज्ञान, जो आपके विज्ञान की जो साइंस की होती है जनरल नॉलेज के लिए, तो वो थर्ड क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी दृष्टि के द्वारा ही बनाया गया है और ये भी कक्षा 6 से 12 तक है। ठीक है, कक्षा 6 से 12 तक है। तो इस किताबों को आपको पढ़ने से एक तरीका मिल जाएगा कि यार इस तरह से किताबों में जो प्रश्न बनाया गया है कि यूपीएससी इसी बेस पे आपके क्वेश्चन को बनाएगा और इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आपको एक तरीका और एक सोचने का तरीका जो है मिल जाएगा इस किताबों को पढ़ने से, और आपको बेसिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा अब उसके बाद आपको कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, हम इस वीडियो में उस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि अ, इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानचित्र कला जो होता है, मतलब एक-एक किताबों की अब चर्चा करेंगे। तो मानचित्र कला के लिए मैं कहूँगा कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा
कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होता है। एटलस की किताबें हर स्टूडेंट के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें आपका बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाया गया एक किताबें जो है एटलस, और ये एटलस किताबें हर स्टूडेंट के पास रहेगा तो ज़्यादा वो समझ पाएगा। जैसे मानचित्र कार्य के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा उसके लिए। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो बच्चे मतलब देखिए यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो इसमें आपको 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप मणिकांत सिंह जो आपके हमारे सर हैं, द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब आईएएस उनका चैनल है द स्टडी। तो भाई मणिकांत सर, ये उनकी किताबें हैं कि मतलब प्रीलिम्स बूस्टर, मतलब भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, ये उन पे बनाया गया, उन्होंने लिखा है अपने हाथों से। क्योंकि ये किताबें बताया गया कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं आईएएस, पीसीएस और सीडीएस, एनडीए आदि के लिए उपयोगी है। तो इस किताबों को आप एक बार ऑनलाइन पे मंगा के जरूर इसे मतलब पढ़ेंगे तो हमें लगता है बहुत इतिहास के लिए ज़्यादा बेहतर हो पाएगा कि इस किताबों को पढ़ने से आपको, ठीक है। तो प्रीलिम्स बूस्टर मतलब प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, मतलब भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृत के लिए। तो इसमें क्योंकि 2500 प्लस प्लस आपको प्रश्नों का अध्ययन बताया गया कि किस तरह से करें, मतलब करना है, और किस तरह से प्रश्न आपके पूछे गए हैं या किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी पे विशेष इन्होंने चर्चा की इस किताबों में। तो इस पे आपको जरूर इसको खरीद के एक बार पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स जो आपकी तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी भाई प्रीलिम्स सबसे पहले फोकस हमें प्रीलिम्स पे ही करना होता है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है किताब वो बता रहे हैं। उसके बाद प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज ले लीजिए आप, दृष्टि द्वारा बताया गया कि पर्यावरण परिस्थिति एवं भूगोल, जो भूगोल एवं पर्यावरण परिस्थितिकी जो बताया गया कि, तो एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है जो दृष्टि के द्वारा बनाया गया है। और इस किताबों में आपके 2900 प्लस मतलब प्लस प्रश्नों का अध्ययन बताया गया है। आप इसमें अगर पढ़ते हैं व्याख्या सहित है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा बेहतर यही सब है कि ये सब चीज़ें सीरीज जो दृष्टि द्वारा बनाई गई हैं इसको पढ़ें, ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा। इसके अलावा हम आपको चर्चा करेंगे कि जो ISC सेट होता है, मतलब एक प्रीलिम्स में एक जीएस पेपर वन होता है, जीएस पेपर मतलब जीएस पेपर के अलावा एक सी सेट पेपर होता है जो सेकंड होता है। सी सेट पेपर के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि किताबें न पढ़ने से पहले उन्हें सी सेट सॉल्वेट पेपर के लिए ज़्यादा होगा कि ये दृष्टि के द्वारा बनाया गया किताब है, तो सॉल्वेट पेपर उनको पढ़ना चाहिए एक बार, कि इससे आपको एक तरीका मिल जाएगा इसमें से कि यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि इसमें बताया गया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड सी सेट के विगत वर्षों में मतलब 10 सालों के अंदर जितने भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है इस किताबों में, सी सेट के अंदर जितने सी सेट के अंदर जो जो प्रश्न आपके 10 सालों में पूछे गए हैं इस सॉल्वेट पेपर में बताया गया। इससे आपको तरीका मिल जाएगा कि यार इसी तरह से मतलब प्रश्न आपकी यूपीएससी पूछती है। इसके अलावा भी आपको क्या करना है, अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दृष्टि के द्वारा एक क्योंकि बुक बनाया गया है, उन्होंने बनाया है, दृष्टि के द्वारा बताया गया है कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, दोनों के लिए आप जैसा देख सकते हैं। तो इस किताबों को एक बार आप जरूर मतलब मंगा के पढ़ें, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा। अब इसके अलावा मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज ये किताबें हैं आपकी, तो इस पे क्या चर्चा करना चाहिए, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, दृष्टि के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें भी आपका क्या है कि 1500 प्लस प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या सहित बताया गया है। और ये भी आपका किताब क्या है कि आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी उपयोगी है। तो इस किताबों को आप एक बार जरूर मंगा कर पढ़ें। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा, तो इसके लिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि दृष्टि द्वारा ही भारतीय इतिहास और संविधान, मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब इसमें क्या है कि भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था मतलब जो आपको पॉलिटी होती है, पॉलिटी के लिए मतलब यही बताना है कि ये किताबें आपके, मैं बता दूं कि ये दोनों चीज़ें मतलब इसमें क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस, इसमें दोनों चीज़ों के बारे में अध्ययन बताया गया है कि ये चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है
कि यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि मतलब जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न पूछे जाएँगे आगे, उस तरह से क्वेश्चन इसमें डेवलपमेंट किया गया है कि इस तरह से किताबों में बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इस किताब को आपको एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे जहाँ से आप मँगा कर एक बार पढ़ सकते हैं। और उसके बाद निबंध दृष्टि आईएएस के लिए जो होता है, दृष्टि मतलब कि एक किताब है जो निबंध के लिए इस दृष्टि की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार आपको, क्योंकि इसमें भी डॉक्टर विकास द्विवेदी सर और निशांत जैन आईएएस द्वारा इस किताबों को बनाया गया है और इसमें 2000 प्लस प्रभावशाली कथनों और कविताओं के संकलन के साथ इस किताबों का निर्माण किया गया है। और इस किताबों में बहुत बेहतर तरीके से आपको एक रणनीति बनाई गई है, बताई गई है कि इसमें कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से करना है और क्या-क्या चीज़ों को हमें फ़ोकस करके करना है, ध्यान देकर करना चाहिए। इस किताब में बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हम निबंध के लिए तैयारी करें और अच्छा कर पाएँ। उसके अलावा आपको मैं कहूँगा कि अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए भाई ये पुष्पेन पुष्पेश पंत जो द्वारा लिखा गया किताब है, एमसी ग्रो हिल के द्वारा 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूपीएससी सिविल सेवा और राज्य सेवा के अभ्यर्थी हेतु। तो इस किताब को एक बार आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से आप इसको मंगा कर पढ़ सकते हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से ये किताबें जो मैं किताबें बता रहा हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी इस किताब को अगर पढ़ें, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर जो प्रीलिम्स के लिए अब भाई मेंस के लिए भी तैयारी करना है आपको साथ-साथ, क्योंकि अब तो जो नई सिस्टम बनाई गई है कि आपको 6 महीने के अंदर पूरी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस सब क्लियर कराना होगा, मतलब करना होगा। मतलब ये सिस्टम आप अभी हाल ही में अपडेट आया था, तो 6 महीने के अंदर सभी कराना पड़ेगा। लेकिन अब आपको क्या है कि तैयारी करने के साथ-साथ, प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ-साथ आईएएस का भी मतलब आईएएस मेंस के लिए तैयारी भी करना है, आईएएस के लिए इंटरव्यू में भी फ़ोकस करना है, तीनों के साथ-साथ हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये दिशा पब्लिकेशन के द्वारा एक बनाया गया 10 प्रीवियस ईयर्स मतलब क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज़ बताया गया है कि इसमें आपको, तो इस किताबों को एक बार आपको ज़रूर पढ़ें। मतलब इससे भी ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि यार हमें किस तरह से किताबों में प्रश्न बनाया गया है कि जितने अगर प्रश्न पूछे गए हैं, एक तरह से सॉलिड पेपर ही है, तो सॉलिड पेपर है ही, लेकिन आपको बहुत तरीका मिल जाएगा कि इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछता है, तो हम किस तरह से अपनी तैयारी के लिए रणनीति बनाएँ और क्या-क्या प्रश्न को किस तरह से पढ़ने के बाद हमें ज्ञान मिल सकेगा। उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि मेंस सॉलिड पेपर, इसके अलावा आपको दिशा पब्लिकेशन के द्वारा भी आपको उसको पढ़ने के अलावा अगर आप चाहते हैं तो दृष्टि का भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा ही बताया गया कि किस तरह से किताबों को पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या ज्ञान प्राप्त अच्छी तरीके से एक तरीका इसमें भी मिलेगा। 10 सालों के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पूछे, सभी ने इसमें बताया गया मतलब दृष्टि पब्लिकेशन ने इसको बनाया है बहुत बेहतर तरीके से। तो इस किताब को एक बार आपको ऑनलाइन मंगाकर या ऑफलाइन आप चाहे जहाँ से मंगाकर उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अब तो मैंने किताबों के बारे में पूरी चर्चा आपको बताई दी, लेकिन इसके अलावा भी अभी आपको बहुत किताबें पढ़नी है, लेकिन मैं जितना किताबें पहले बताया हूँ, मतलब अभी तो मेरे पास जितनी किताबें हैं, मैं जितना भी आपके लिए बता सका हूँ, तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर लिया। लेकिन अभी अन्य जो किताबें और पढ़नी चाहिए, जो मुख्य किताबें, क्योंकि मैंने जो देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कभी-कभी लक्ष्मीकांत की किताबें पढ़ते हैं और रमेश सिंह की जो अर्थव्यवस्था उसकी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़नी चाहिए, अगर आपको समय मिलता है तो ज़रूर पढ़ें सभी किताबें। लेकिन मैंने जो किताबें बताई, क्योंकि इस तरह से दृष्टि भी बहुत बेहतर तरीके से किताब बनाई है, तो मैं चाहूँगा कि उसको पढ़ने से अभी आपको ज़्यादा सीख मिलेगी, तरीका भी मिलेगा, आप बहुत अच्छा से अध्ययन भी कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि इन किताबों को जितना हमने मतलब बताया है, आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी आपको मैं और तरीके से मतलब और वीडियो में मैं मिलूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा प्रीलिम्स के लिए क्या-क्या रणनीति बनाएँ कि किस तरह से तैयारी करें, मुख्य परीक्षा के लिए क्या करेंगे और इंटरव्यू के लिए क्या करें, सभी पे मैं एक-एक वीडियो में चर्चा करूँगा आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यही बताने के लिए मैंने कि यार हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको मतलब कन्फर्म ही नहीं हो पाता। जो अभी नए-नए बच्चे आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तैयारी करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि कौन-कौन सी किताबें पढ़ें, उन्हें नहीं समझ